ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज आपको मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूँ जो कि बड़ी ही पावरफुल है। और इस साधना के द्वारा आप दूसरे के भूत भविष्य के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यह एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा आप सट्टे का नंबर या किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति आपसे मीलों दूर बैठा हुआ हो, कितनी दूर हो, कहाँ पर क्या होने वाला है, ये भी आप पहले ही जान सकते हैं। यह साधना मात्र 21 दिन की है और यह साधना एक ही बार में सिद्ध हो जाती है। लेकिन इस साधना को करने वाला व्यक्ति निडर होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति निडर नहीं होगा तो जिस समय वह शक्ति सामने आती है तो व्यक्ति डर जाता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साधना को करते समय बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे आपको डराने के प्रयत्न भी कर किए जा सकते हैं। तो इसलिए इस साधना को करते समय आपके पास आपका गुरु का आशीर्वाद और गुरु के सानिध्य में इस साधना को करें। और यदि गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को करने के लिए मैं पुनः कहूँगा, इस साधना को करने के लिए साहस होना अति आवश्यक है। बिना साहसी व्यक्ति इस साधना को नहीं कर सकता। यह साधना 21 दिन की है और इसके लिए आपको एक पीपल वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। पीपल वृक्ष के नीचे यह साधना की जाती है। पीपल वृक्ष आपके आसपास कहीं पर भी खड़ा हो, लेकिन होना ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पर शोरगुल ना रहता हो, वह थोड़ा एकांत में हो। ऐसे पीपल के नीचे जाकर आपको ये साधना करनी होती है। और आपने देखा होगा कि पीपल शास्त्रों में पूजनीय बताया जाता है। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है, शाम को दीपक जलाया जाता है। तो इस प्रकार पीपल काफ़ी स्थानों पे पूजनीय है। और पीपल की पूजा करने से शनि ग्रह भी शांत होता है और ब्रह्म राक्षस जिसे लगा हो वह भी छुटकारा पा सकता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कथा कहानियाँ जो आपने गांव में सुनी होंगी कि अमुक पीपल पर अमुक आत्मा रहती है, उस पीपल पर अमुक आत्मा रहती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पीपल के ऊपर आसपास में अकाल मरे व्यक्तियों की आत्माएं पीपल के ऊपर वास करती है। जो बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा ज़्यादातर पीपल वृक्ष के ऊपर बैठती है। और जब हम उनका आह्वान करते हैं तो वो हमारे आह्वान पर वो आ जाती हैं और आने के बाद वो जैसे हम चाहते हैं वैसे वो कार्य करती हैं। लेकिन उससे पहले वो कोशिश रखती हैं कि वो ना आए। तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिद्धि साधना करने के लिए जितना सात्विक व्यक्ति होता है, जितना वह छल कपट से दूर रहता है, उतनी ही व्यक्ति के पास सिद्धि साधना शीघ्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी देवी शक्ति या अन्य कोई भी आत्मा जब किसी व्यक्ति के पास आती है तो वह चाहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास रहूं जो मेरा अच्छी प्रकार से ध्यान रखे और मेरा गलत प्रयोग ना करे। तो आप भी इस साधना को प्राप्त करने के बाद गलत प्रयोग ना करें। इस साधना को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। वह है रुद्राक्ष की माला और एक मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक में आप खड़ी बत्ती जला लें और एक रुद्राक्ष की माला, एक लोटा जल। ये 3 चीज़ें लेकर आपको किसी भी रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। और जब पीपल वृक्ष के नीचे जाकर आप कोई भी आसन ले लीजिए, किसी भी तरह के, चाहे कुशासन हो या मृगचर्म हो या उन्यासम हो या फिर आपके पास कोई टाट पट्टी इत्यादि ही हो, आप नीचे बिछा लें और आप पश्चिम या दक्षिण की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। आपने क्या करना है, पहले वह दीपक आपको जला लेना है। दीपक आप तेल का जलाएं, तेल का दीपक आपको जला लेना है, सरसों के तेल का। उसके बाद आपको वह लोटा जल आपको वहाँ पर रख देना है। अब आपको वह लोटा वहाँ पर रखने के बाद आपको माला लेनी है और माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा, 5 माला आपको जाप करनी है। 5 माला जाप करने में आपका 7 या 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपकी लगेगी। 7 या 8 मिनट से 10 मिनट तक आपके लगेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये प्रयोग आपको करना है और यह प्रयोग आपको कंटिन्यू
21 दिन तक करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपको 1 हफ्ता यह कार्य करते जब हो जाएँगे, तो 1 हफ्ते बाद ही आपको बहुत सारे अनुभव आपको होने प्रारंभ हो जाएँगे। आपको तरह-तरह की आवाज़ें आएँगी और जब 10-11 दिन आपके बीत जाएँगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आस-पास कोई है, आपको दिव्य आवाज़ें भी सुनना प्रारंभ हो सकती हैं। और जब आपके 15 से ऊपर के दिन आपके हो जाएँगे, तो उस समय आपके सामने अनेकों प्रकार के भूत-प्रेत, जिन-जिन्नात या आपको अनेक प्रकार की आत्माएँ आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएँगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको किसी प्रकार से भी आपको घबराना नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी साधना में लगे रहिए, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आप आँखें बंद करके बैठ जाएँ, कोई भी आवाज़ें सुने आपको बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं देना है। और आँखें बंद करके आप ध्यान किसका करना है, आपको जिस पीपल वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, उसी पीपल वृक्ष का ऊपर पत्तों पर आपको ध्यान लगाना है कि पीपल वृक्ष के ऊपर कोई बैठा हुआ है। आपको सिर्फ़ ये ध्यान लगाना है। तो उस पीपल वृक्ष के ऊपर जितनी भी आत्माएँ होती हैं, ये अवश्य होता है कि जो पीपल वृक्ष काफ़ी दिन पुराना हो, उस पीपल के वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार की आत्माएँ वास करना प्रारंभ कर देती हैं। और अब बहुत सारे भक्त, बहुत सारे व्यक्ति ये कहेंगे कि प्रेत आत्माओं को पूजना नहीं चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ कि उन्हें पूजें तो किस प्रकार पूजना चाहिए और उनसे यदि कोई नुकसान होता है तो उससे आप किस तरह बच सकते हैं। देखो, जब आप इस साधना को करते हुए 21 दिन आपके व्यतीत हो जाएँगे, तो 21वें दिन आपको क्या ले जाना है, घर से आप थोड़े मीठे बनाकर चावल लेकर जाएँ। पहले जाकर आप पीपल वृक्ष के ऊपर से आपको 21 पत्ते तोड़ लेने हैं और 21 पत्ते तोड़कर फिर आपको उसी प्रकार पूजा के लिए बैठ जाना है। उस समय आपको बैठने से पहले 21 पत्तों को अपने सामने फैलाकर रखें और सभी के ऊपर आपको मीठे चावल, आपको जो मीठे चावल आपने बनाए हुए हैं, उन मीठे चावलों को 21 पत्तों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा रख लें। उसके बाद आप माला का जाप करें। आपकी माला जाप होते ही उससे पहले भी आपके सामने कोई आत्मा आकर माँगेगी, आपसे बात करेगी, आपको कहेगी कि तुझे क्या चाहिए? किस लिए तू मेरे आह्वान कर रहा है? किस लिए तू मुझे बुला रहा है? तो ये उस समय फिर आपको बता देना है कि मैं जन कल्याण के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ रहकर लोगों के भूत भविष्य के बारे में बताएँ, लोगों की समस्या के बारे में उपाय बताएँ, तो वह आत्मा आपके लिए एग्री हो जाएगी। हो सकता है एक ही बार में आपको कई सारी आत्माएँ इस कार्य के लिए एग्री हो जाएँ। तो जो भी आत्मा आपके इस कार्य के लिए एग्री होगी, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको 3 वचन उनसे भरवा लेने हैं। 3 वचन कौन से हैं, तो वह ध्यान से समझ लें। पहला वचन है कि मैं जब भी बुलाऊँगा आपको आना होगा। जो भी कार्य कहूँगा आपको करना होगा। और तीसरा होता है कि आप मुझे और मेरे परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुँचाओगे। इस प्रकार आप 3 वचन उनसे ले लें और उसके बाद अपने घर आ जाएँ। और जब भी आप जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप जब भी 5 या 7 बार आप पढ़ेंगे, तो वह आत्मा आपके पास तुरंत आ जाएगी। इस बीच में आप घर आने के बाद में उस आत्मा को जब भी बुलाएँ, उससे बात कर लें, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपको क्या खाना-पीना पसंद है, क्या नहीं है। तो इस तरह की बातें करके आप उससे वचनबद्ध, आपने उसको कर लिया था, तो उसके अनुसार उसे उसका जो भोग प्रसाद है, उसे आप कंटिन्यू उसका साल में कर लें या फिर जब भी कोई कार्य करें तब उसको भोग प्रसाद उसका थोड़ा बहुत जो भी आपके पास बनेगा उसको देते रहें। जो भी उसको पसंद है, तो इस प्रकार आप उससे कार्य ले सकते हैं। अब इसमें सावधानी क्या है? सावधानी ये होती है इसमें कि जब आप वचन ले रहे थे, उसके बाद में 3 वचनों के बाद जब वह शक्ति आपके पास, वह आत्मा आपके पास आ जाएगी, तो आपको उससे बाद में घर आने के बाद जब आप उससे काम लेना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद उससे एक बात आपको अवश्य करनी है। वो क्या करनी है? वो ये करनी है कि देखो, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तुम्हारा मेरा साथ रहेगा। जिस दिन मैं इस शरीर को त्याग दूँगा, उस दिन आपको त्यागने से पहले ही जब मेरा अंत समय आएगा, उससे पहले ही आपको मुझे छोड़कर चले जाना है और उसके बाद आपका और मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं रहेगा। यह वचन आप जब जिस समय आप वचन ले रहे थे, उस समय भी इसका वचन ले सकते हैं। अन्यथा आप 3 वचन लेने के बाद में जब भी आप कार्य करना प्रारंभ करें, उस आत्मा को बुलाएँ, तो बाद में आप उससे बात कर इस चीज़ के लिए भी वचन अवश्य ले लें। लेकिन उस समय वचन लेने में एक समस्या आती है कि उस समय आत्माएँ इस तरह का वचन जल्दी से नहीं देती, तो उस समय आप वचन ना लें, कोई बात नहीं। बाद में आप इस तरह के वचन आप उनसे बाद में ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैंने कई व्यक्ति देखे जिनके पास आत्माएँ आ रही हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं।
तो उन आत्माओं के द्वारा में बड़े-बड़े कार्य करते हैं और बहुत बड़े-बड़े उनके धाम चल रहे हैं, बहुत पब्लिक उनके पास आती है। तो वे आत्माओं से जब उनके पास आने लगी, उन्हें वार्तालाप की, तो इस प्रकार के वचन लिए। बाद में जब उन्हें लगता रहा कि भाई ये समस्या आ सकती है, तो उसी समस्या के समाधान के लिए उनसे बात करी आत्माओं से, और आत्माओं से दोबारा फिर उन्होंने वचन ले लिए। तो इस प्रकार आपको जो भी डाउट लगे उस तरह का आप उनसे वचन ले सकते हैं। साधना के दौरान आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप बैठे तो उस समय आप पहले अपने गुरु मंत्र का, जो आपका गुरु है, उस मंत्र से चारों ओर आपने घेरा बना ले। घेरा किस प्रकार बनाया जाता है, पहले कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है, फिर भी नहीं पता है तो आप मंत्र को पढ़े, अपने चारों ओर फूंक मार लें। इस तरह घेरा बनाया जाता है। या फिर आप अपने आसपास अपने साथ में एक कोई चौक इत्यादि लेकर जाएं, जिससे चारों ओर आप घेरा बना लें। या फिर आप चाकू ले लें, चाकू से मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर एक लकीर खींच ले, ये भी घेरा बनाया जाता है। इस प्रकार घेरा बनाकर आप इस साधना को करें। यह साधना एक ही बार में सिद्ध हो जाती है। और अब मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र को आप ध्यान से सुन लें। मंत्र है ओम नमो प्रेतात्मा आगच्छा गच्छ स्वाहा। ओम नमो प्रेतात्मा आगच्छा गच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को आप कंटिन्यू 5 माला जाप करें, और जब आत्मा आपके सामने आ जाए तो उससे मनचाही बातें आप कर लें, उसे वचन भरवा लें और जग कल्याण के लिए आगे उसे प्रेरित करें। लेकिन सट्टे इत्यादि का नंबर का कार्य अच्छा नहीं होता, तो इस तरह के कार्य आप उससे ना लें तो ही अच्छा होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।